दोस्तों, जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घोड़ा एक बहुत ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में से एक होता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। यह इंसानों से सबसे ज़्यादा घुल मिल कर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहता है। लेकिन किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना, उसके साथ में खेलना कूदना कितना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको एक घोड़े और एक औरत का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो इसी दुनिया में पेश आया और जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक घोड़ा एक औरत के साथ ऐसा भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाया और वो औरत किसी भी कीमत पर उस घोड़े को बेचने को तैयार ना थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो घोड़ा उस औरत के लिए इतना खास क्यों था? उसके साथ उसका क्या रिश्ता था और राजा उस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था? तो प्यारे दोस्तों, जानेंगे सारी बातें। इसी वजह से वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी उस ज़माने की है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उस ज़माने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती और साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा था और जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे और बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता था। और उसके साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़ों में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाहियों से कहा तो सिपाही कहने लगे कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है और बादशाह सलामत, इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं और ना ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में सुना तो वो बस घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। और जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर ये कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने ये बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही उस घोड़े को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया
और वो उसकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले नहीं हो सकती। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है। तो लड़की कहने लगी कि बस ये मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा कि हाँ, आप चाहें तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूँ। तो फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वो उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया और वो लड़की को मुँह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर भी इस बार ना मानी और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो। तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा चलो मैं घोड़ा ही दे देती हूँ। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब वो उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे तो कभी नहीं गए थे, तो आखिर अब इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। फिर वो बादशाह के पीछे चलते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहाँ बहुत सारे फल और नदियाँ और बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहाँ बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी ज़िंदगी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहाँ बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हो गया। और बादशाह ने सोचा कि ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहाँ खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। इसके बाद फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तगमा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में ये बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहाँ लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसरत करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज़ ताल्लुक है। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहली सुबह जंगल में जाते देखा है। और जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। फिर जासूसों ने भी लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा तो उन लोगों ने कहा, जी हाँ, बादशाह सलामत रोज सुबह उस घोड़े के साथ वो लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वो आती है तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। ये सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से ही पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूँ। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और मैं हर जानवर का ख्याल रखती हूँ। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे ये घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इसका इतना ख्याल रखती थी जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया तो ये मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह ये मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहाँ से मैं कभी गुजरी नहीं थी और वो जगह इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखी थी। और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उसको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके
इसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिर लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। दोस्तों, क्या आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखाबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये बात तो समझ में आती है कि भले ही आप किसी इंसान से मोहब्बत करो तो आपको धोखा मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताते हैं कि इस्लाम में कब्र का अजाब कैसा होता है। इसके साथ ही हम आपको एक वाक्य बताएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वाक्य आपके लिए बहुत खास है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वाक्य शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिला कर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरात से याद किया करो तो जो हालात मैं देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो आवाज़ ना देता हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमीन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत हुआ कि तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते हैं तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वशिया हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है, जिसमें वहाँ की हवा और खुशबू आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है तेरा आना ना मुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में ज़्यादा नफ़रत थी मुझे तुमसे। आज जब तुम मेरे हवाले हुआ है तो मेरा बर्ताव को भी देखेगा। इसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऐसे मुसलत हो जाते हैं, अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मारे तो उसके असर से ज़मीन घास तक बाकी ना रहे। वो उसको क़यामत तक तरसते रहते हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रियाँ जन्नत का एक भाग है, जहन्नुम का एक गड्ढा। फरमाया कि अल्लाह का खौफ बड़ा ज़रूरी है और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत को याद करना उनके लिए मनफीद है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनिष्का इरशाद फरमाया कि कभी कभी मौत को याद करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर आजाब नहीं देते, वो और भी तरीक़ों से आजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीनें भागों में बट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। इस्लाम में कुरान के मुताबिक अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो ईमान लाएं और नेक काम किए कि उनके लिए क्षमा और बड़ा इनाम है। कुरान में कहा गया है कि जो कोई अच्छा करेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला, और वो ईमान वाला हो, उसे अल्लाह अच्छे जीवन का आशीर्वाद देगा और उसके सर्वोत्तम कार्यों के अनुसार उसे पुरस्कृत करेगा। कुरान में ये भी कहा गया है कि जो कुछ भी आपके साथ अच्छा होता है वो अल्लाह की ओर से होता है और जो कुछ भी बुरा होता है वो भी अल्लाह की ओर से होता है। इस्लाम में अल्लाह को सर्वशक्तिमान माना गया है और कहा जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह निराकार है और अतुलनीय है, उसके जैसा कोई मनुष्य, प्राणी या वस्तु नहीं। अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और ना ही कोई इस ज़मीन में अल्लाह को देख सकता है।
इंसान के अंदर क्रोध की भावना का मौजूद होना भी एक प्रकार से नेमत है, जिसका वो उचित कारणों से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे कितना गुस्सा करना है। उदाहरण के तौर पर मामूली से मामूली बात पर गुस्सा होकर किसी का खून बहाना या इफरीत की श्रेणी में आएगा। उसके दूसरी ओर अगर किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है या उसके किसी पाक चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है और उस पर वो खामोशी इख्तियार करे तो ये तफरीत कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में वो मितव्ययता, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और इसके आगे अड़िग रहना और हिम्मत ना हारना, लेकिन वहीं कमज़ोरों के प्रति उदार होना और उनसे हमदर्दी करना और फिर किसी प्रतिकूल हालत में सब्र से काम लेना, अगर उसे बेहतर नतीजे की उम्मीद हो तो ये भी मध्य मार्गी तरीका कहलाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वाक्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।